सबने सुना होगा कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर यह बस एक कहावत थी या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी हुई थी? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये था कि भारत की जमीन से सोना निकलता था? क्या हर तरफ सोना ही सोना था? या फिर इस सोने की चिड़िया वाली बात का मतलब कुछ और ही था? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। असल में भारत की जो असली दौलत थी वो सोना नहीं था, वो थी उसकी अर्थव्यवस्था। एक ऐसी इकॉनमी जो एक बड़े चुंबक की तरह दुनिया भर की दौलत को अपनी तरफ खींचती थी। चलिए देखते हैं कि इस चुंबक में ऐसा क्या खास था। जरा ये आंकड़ा देखिए, साल 1700 में पूरी दुनिया की इकॉनमी का 25% हिस्सा, मतलब एक चौथाई हिस्सा अकेले भारत का था। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बनने वाली हर 4 चीजों में से एक भारत में बन रही थी। आज की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी ये आंकड़े के आसपास नहीं है। तो इतनी बड़ी ताकत का राज क्या था? राज था भारत के हुनर में। यहाँ का कपड़ा, जिसे मलमल कहते थे, वो इतना बारीक होता था कि लोग उसे बुनी हुई हवा कहते थे। यहाँ के मसाले इतने कीमती थे कि उन्हें सोना चांदी देकर खरीदा जाता था। और सिर्फ यही नहीं, हीरे, कमाल का हैंडीक्राफ्ट और एक ऐसी खेती जो पूरे देश का पेट भरने के बाद भी दुनिया भर को एक्सपोर्ट होती थी। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? ट्रेड सरप्लस। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, भारत दुनिया को अपना सामान बेचता ज्यादा था और उनसे खरीदता बहुत कम था। तो होता यह था कि दुनिया भर से सोना और चांदी जहाजों में भर भर कर भारत की तिजोरियों में आता जा रहा था। तो अब समझ आया, सोने की चिड़िया का मतलब सिर्फ सोना नहीं था। इसका मतलब था बेहतरीन नेचुरल रिसोर्सेज, आत्मनिर्भर गांव, हमेशा फायदे वाला बिजनेस और सबसे जरूरी एक ऐसा सिस्टम जहां दौलत बाहर से अंदर आ रही थी, अंदर से बाहर नहीं जा रही थी। यही थी असली सोने की चमक। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया, एक स्याह पन्ना। भारत की कहानी में वो पन्ना अंग्रेजों के आने के साथ शुरू हुआ। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को सिर्फ तोड़ा नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना के तहत उसे खत्म कर दिया। ये वो दौर था जब इस सोने की चिड़िया के पंख बड़ी बेरहमी से काट दिए गए। अंग्रेजों का मॉडल बहुत चालाकी भरा और खतरनाक था। स्टेप 1, भारत के किसानों से कौड़ियों के दाम पर कच्चा माल जैसे कपास खरीदो। स्टेप 2, उस कपास को जहाज में भरकर ब्रिटेन ले जाओ और वहां की फैक्ट्रियों में कपड़ा बनाओ। और स्टेप 3, वही कपड़ा वापस भारत लाकर यहां के लोगों को कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचो। मतलब ये एक ऐसी खुली लूट थी जहां भारत का ही माल उसे ही महंगा बेचा जा रहा था। और इस 200 साल की लूट का नतीजा, एक स्टडी के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत से करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की दौलत लूटी। ये रकम इतनी ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज अमेरिका और चीन की इकोनॉमी को मिला भी दें तो भी शायद ये रकम ज्यादा होगी। जरा सोचिए, अगर ये दौलत भारत में ही रहती तो आज हम कहां होते। फिर आया 1947। जब आजादी मिली तो जश्न तो था, लेकिन विरासत में हमें एक लूटी हुई, बिल्कुल खोखली हो चुकी अर्थव्यवस्था मिली थी। यहां से एक नई उड़ान भरनी थी, और वो भी जीरो से। उस वक्त की तस्वीर कुछ ऐसी थी। देश गरीबी और कर्ज में डूबा हुआ था। हमारे कारीगर बेरोजगार थे क्योंकि उनके सारे उद्योग खत्म कर दिए गए थे। शिक्षा बस कुछ ही लोगों के पास थी। और जो सड़कें और रेलवे लाइनें थी भी, वो देश को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश के अंदर से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए बनी थी, ताकि लूट आसान हो। लेकिन उस राख से उठकर आज भारत दुनिया की टॉप 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सफर आसान नहीं था, पर यह दिखाता है कि इस देश की जो हिम्मत है उसे तोड़ना नामुमकिन है। आज हमारी ताकतें बदल गई हैं। अब हम मसालों और कपड़ों के लिए नहीं, बल्कि अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए जाने जाते हैं, जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। अब हम चांद और मंगल पर मिशन भेज रहे हैं। हम दुनिया के लिए जीवन बचाने वाली दवाइयां बना रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट में तो हमने जो किया है वो आज पूरी दुनिया हमसे सीख रही है। तो असली सवाल पर आते हैं, क्या आज का भारत फिर से वही सोने की चिड़िया बन सकता है? क्या हम उस पुरानी शान को वापस हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें अतीत और आज की सच्चाई को आमने सामने रखकर देखना होगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि तब और अब में क्या फर्क है। तब हमारे गांव आत्मनिर्भर थे, आज हम एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी हैं। तब हम दुनिया को सामान बेचते थे, आज हम तेल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक बहुत कुछ बाहर से मंगाते हैं। तब दौलत देश के अंदर आती थी, आज हमारे ऊपर विदेशी कर्ज भी है। और शायद सबसे बड़ा फर्क,
तब की शिक्षा संस्कृति और जीवन से जुड़ी थी, आज की शिक्षा नौकरी केंद्रित है। ये तुलना हमें एक आईना दिखाती है। तो अगर हमें उस समृद्धि को वापस लाना है, सिर्फ पैसों के तौर पर नहीं बल्कि एक सोच के तौर पर, तो हमें करना क्या होगा? रास्ता क्या है? रास्ता साफ है, पर आसान बिल्कुल नहीं। हमें सच्ची आत्मनिर्भरता चाहिए, जो सिर्फ नारों में नहीं, हमारी फैक्ट्रियों और खेतों में दिखे। हमें अपने लोकल उद्योगों को इतना मजबूत बनाना होगा कि दुनिया उनके प्रोडक्ट खरीदने आए। हमें अपनी शिक्षा को ऐसा बनाना होगा जो सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नए नए आविष्कार करने वाले पैदा करे। और सबसे जरूरी, हमें यह समझना होगा कि देश की तरक्की का मतलब सिर्फ जीडीपी के नंबर नहीं बल्कि खुश और स्वस्थ नागरिक हैं। और अंत में इस पूरी कहानी का सार बस इतना है, भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि यहाँ की जमीन सोना उगलती थी। वो सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि यहाँ के लोगों के पास सोने जैसी सोच थी, एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और इनोवेटिव सोच। ये दौलत खदानों से नहीं, दिमाग से पैदा हुई थी। और अगर आज भारत अपनी उस सोच की ताकत को फिर से पहचान ले, तो कोई शक नहीं कि ये चिड़िया एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छुएगी।